चलिए तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ग्रुप सी में ये लॉन्ग टाइप में पूछे जाते क्वेश्चन है, ठीक है। सो लॉन्ग आंसर टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log ऑफ sin x dx इक्वल टू बराबर 0 to π/2 log ऑफ cos x dx इक्वल टू माइनस ऑफ π/2 into log 2। आपको ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने का मतलब ये है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सपोज या तो इसके बराबर या नहीं तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, माइनस π/2 log 2 होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं। इस दोनों में से कोई आप एक फंक्शन लेंगे, इस दोनों में से कोई भी एक फंक्शन लेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है और डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 0 से π/2 है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, इस टाइप से ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि फ्रॉम 0 से लेके π/2 और कोई भी फंक्शन है जो कि है f of x into dx, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आप जब भी इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसको मैं किंग रूल बोलता हूँ। तो ये 0 से आपका π/2 होता है और ये फंक्शन f of क्या हो जाता है, π/2 माइनस ऑफ x हो जाता है इंटू dx। अब जरा आप सोचिए कि sin π/2 माइनस एक्स करेंगे तो cos होगा या फिर cos π/2 माइनस एक्स करेंगे तो sin x होगा। इस दोनों में से किसी एक को लेके मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, ओके। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मैं इस प्रॉपर्टी का ही यूज कर रहा हूँ। देखिए जरा, तो हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमेशा क्या लिखना पड़ता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी चीज जब आप प्रूफ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जितना आता है उतना ही राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 से लेके π/2, ठीक है, ऑफ log ऑफ sin x इंटू dx, ठीक है, ये है। तो इसको i मान लीजिए, i इक्वल टू ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करके जो राइट हैंड साइड में है वैसा ही आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से यूज करेंगे प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए और प्रॉपर्टी यूज कीजिए। तो फ्रॉम 0 से लेके π/2 ये हो जाएगा आपका log ऑफ साइन। अब x के जगह क्या रखेंगे, π/2 ऑफ माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और ये क्या हो जाएगा आपका log और साइन π/2 माइनस एक्स कॉस हो जाता है, दैट इज cos x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा सीधा लिख देते हैं, इसको टेढ़ा हो गया है। यहाँ 0 है, ये क्या था आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके ये π/2 और ये आपका log ऑफ ये हो जाएगा cos ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन 2 बोलिए, ठीक है। वो इक्वेशन 1 था और ये क्या आपका इक्वेशन 2, ठीक है। आवाज सही है, बिल्कुल सही है सब कुछ। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, ऐड दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इधर 2 टाइम्स ऑफ i हो जाएगा इक्वल टू इधर हो जाएगा 0 से लेके π/2। पहले वाले में क्या था, दैट इज log sin x dx एंड प्लस दूसरा इक्वेशन क्या था, 0 से लेके π/2 दैट इज द log cos x dx, ठीक है, यही था। अब हमें पता है कि इसको ऐड करेंगे तो ये लिमिट तो चेंज होगा नहीं, 2i सेम लिमिट है, तो 0 से लेके π/2 आ जाएगा। अब यहाँ अंदर देखिए log sin x dx है, log cos x dx। यहाँ से log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या होता है, सबको पता है कि log का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज द log ab जो होता है a इंटू b, वो होता है log ऑफ a एंड प्लस log ऑफ b। या फिर ऐसे बोले कि log a प्लस log b को हम log ab लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका log ऑफ ab का मतलब दैट इज द sin x इंटू cos x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको अपन फर्दर क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जरा log, अब यहाँ पे क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए।
इसमें का क्या है, इस वाले फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 से लेके π/2, और ये हो जाएगा आपका क्या लॉग, अब ये वाला हो जाएगा क्या साइन 2a का फॉर्मूला, ऊपर में क्या होता है साइन 2a, 2 sin a इंटू कॉस ए, ऊपर क्या बन गया दैट इज साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे log a/b का जो फॉर्मूला होता है ये हम यूज कर लेंगे, log a/b जो होता है दैट इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे फर्दर। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा आपका क्या log sin 2x इंटू डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log ऑफ 2 इंटू डी ऑफ एक्स। log a माइनस log b पे मैंने तोड़ लिया, अब यहाँ से क्या करना है इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे log ऑफ sin 2x dx, ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं किसके प्रॉपर्टी पे, लॉग के प्रॉपर्टी पे। तो इसको जब आप लॉग के प्रॉपर्टी पे सॉल्व करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो log x का इंटीग्रेशन होता है ये वाला, इसको हाईलाइट पे ब्रेक करते हैं, अब ये का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के सोल्व किया जाता है, दैट इज द log, ये है आपका log ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो इसका हो जाता है x इंटू log x माइनस 1, x इंटू log x माइनस x हो जाता है। ये कैसे होता है तो आप इसको 1 इंटू, सभी को पता है 1 इंटू log x के फॉर्मेट है ना, उसको उसके हिसाब से इसको तोड़ेंगे, फिर आइलेट वाला फॉर्मूला पे जो है सोच के पहले आएगा अलजेब्रिक फंक्शन फिर लॉगरिथमिक, उस हिसाब से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से यदि आप x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या log ऑफ x माइनस 1। ठीक है, इसी को यूज कर लेंगे इस वाले में, log x की जगह क्या आपका sin 2x है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है और उसके अंदर में ये sin 2x है, तो इस पूरे के बदले आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, ये 2i इक्वल टू, ये जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जब आप सोल्व करेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin 2x इंटू log ऑफ x के जगह क्या रख लेंगे हम लोग फिर से sin 2x एंड x के जगह log x sin 2x एंड माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका लिमिट क्या फ्रॉम 0 से लेके π/2 एंड माइनस, यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए और dx का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक π/2 तक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे जब π/2 आप तो cos π/2 कटेगा cos π तो ये 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट पुट करेंगे तभी ये 0 होगा, दोनों ही टर्म्स में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पे भी 0 और लोअर लिमिट पे भी 0 हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी ये जो है माइनस ऑफ साइन एक्स 2x हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा टर्म माइनस ऑफ log 2, और यहाँ पे x की जगह जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ i, तो i इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 है उधर जाएगा तो ओके, 2i, ठीक है, log a माइनस log b, ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस ऑफ π/2 इंटू log 2, ये आ रहा है मतलब -π/4 -π/4 आ रहा है, बट आपका क्या प्रूफ करना था, π/4 आ रहा है, क्या प्रूफ करना था, -π/2 log 2 प्रूफ करना था, तो -π/2 log 2 कहाँ पे मिस हुआ है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, log 2 इंटू π/2 एंड
log 2x। ओके, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ और मुझे लग रहा था कि मुझे बनाना चाहिए, ठीक है, बट मुझे लगा कि ये 0 हो जाएगा, बट देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तो होता ही है, बट आप इसको और भी तरीका से यहाँ पे से कर सकते हैं। देखिए ज़रा, ये है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे log sin 2x dx है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। 2y इक्वल टू ये आया फॉर्मेट, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। सपोज आप यहाँ पे पुट कीजिए, लेट 2x इक्वल टू, यदि आप t पुट करते हैं तो 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज dt। तो dx का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, dt बाई 2। मतलब इससे कुछ निकलेगा कि नहीं ये हम चेक करें, ठीक है। यहाँ पे जो है, या तो आप जो हम बताए थे लॉग वाला, यह उससे भी हो सकता था। अदरवाइज देखिए ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेगा। लिमिट यहाँ पे देखिए जरा, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t का भी वैल्यू 0 होगा, लेकिन x इक्वल टू यदि आप पाई बाई 2 रखेंगे तो t का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 दैट इज पाई हो जाएगा। तो ये लिमिट चेंज कर जाएगा, ठीक है। लिमिट जो आपका क्या करेगा, चेंज कर जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई हो जाएगा अब, एंड लॉग ऑफ ये हो जाएगा क्या, साइन t इंटू डी टी बाई 2, ठीक है। केवल इस वाले पार्ट को चेंज किए, ये एज इट इज रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, इसको तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये वहाँ से आ जाएगा। ये जो है आपका हो जाएगा log 2 इंटू एक्स, ठीक है, एंड x इज द लिमिट फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2। आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो इसको तो सॉल्व भी कर लेंगे। इधर वाला पे देखिए यहाँ पे, अब ये भी प्रॉपर्टी होता है, 0 से पाई है तो यहाँ पे साइन t है, तो t को कैसे रिप्लेस करेंगे, साइन और पाई माइनस t करेंगे तो वो साइन t ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 2i है इक्वल टू, इस वाले में केवल 1/2 बाहर आएगा यहाँ से, और ये आपका क्या है, 0 से लेके क्या है, पाई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, लॉग 0 से लेके ये पाई है, लॉग साइन पाई माइनस टी इंटू डी टी करेंगे, एंड माइनस ये तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए साइन पाई माइनस टी जो होगा, साइन टी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 1/2 एंड इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और ये हो जाएगा क्या, लॉग साइन टी इंटू डी टी एंड माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। इसको यदि आप फर्दर देखेंगे तो वेरिएबल को तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स में। 0 से पाई लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी है, तो ये यदि साइन पाई माइनस टी यदि साइन टी आ जाता है तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स। तो ये 0 से मतलब ये 1/2, और ये जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है, 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट गया। अब वेरिएबल को आप डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं, 0 से लेके ये पाई बाई 2 हो गया, दैट इज लॉग, इसको आप साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। मतलब ये जो डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि आप वेरिएबल को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने लिखा जो था ये भी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। ये 2 टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन हो जाता है, एंड ये क्या है, माइनस ऑफ पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, ओके। अब गौर से देखिए तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स जो है ये आपका पहले वाला फंक्शन है, दैट इज जिसको मैंने आई माना था। तो 2i इक्वल टू ये आई माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 हो गया, ठीक है। इसको इधर करेंगे तो 2i माइनस आई गया तो क्या बन गया, आई इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। यही आपका प्रूफ हो गया, यही आपका क्या आ गया, दैट इज RHS। यही RHS आ गया, इसीलिए क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
ये आपका प्रूफ हो गया आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, आई इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई टू इंटू लॉग टू। ठीक है, चाहे आप कॉस लेके बनाएंगे तब भी यही आना है और साइन लेके बनाएंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं आपका। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाई टू। एक्स इज इक्वल टू a बाई टू के द्वारा वो लाइन कटा है, वहां से आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल ले लेते हैं। ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में क्या है, सर्कल में तो डायमीटर कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसका डायमीटर है ए स्क्वायर। तो मैं इस सर्कल को दिख रहा है सबको? ठीक है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस का यहाँ तक क्या है, ए का वैल्यू, रेडियस है इसका ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए कॉमा जीरो। ठीक है, ये रेडियस हो गया। तो फ्रॉम जीरो से ये हो गया, जीरो से लेके ए हो गया इसका रेडियस। लेकिन इसमें कह रहा है, कट कर रहा है बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई टू। यदि ये ए है तो इसके बीच में कहीं ये वाला पॉइंट जो होगा दैट इज ए बाई टू हो जाएगा। ये जो पॉइंट हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा आपका, ए बाई टू कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसी से जो लाइन है वो पास कर रहा है, वो कट कर रहा है इस सर्कल को। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला लाइन जो है, तो ये जो छोटा पोर्शन बन रहा है, ये जो छोटा पोर्शन बन रहा है, इसी का आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी छोटा वाला पार्ट का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है कट। तो आप क्या करेंगे, ये हम x में वेरिएबल ले रहे हैं, तो x फ्रॉम a बाई टू से लेके कहाँ तक, a तक जाएगा और ये वाला पोर्शन आ जाएगा अपना। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला लगा लेंगे। एरिया जो हो जाएगा दैट इज, हम लोग जानते हैं एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा एरिया। ठीक है, एरिया जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ऑफ एक्स हो जाता है, एंड x इज इक्वल टू फ्रॉम x1 से x इज इक्वल टू x2 तक। एक पॉइंट को आप x1 मानिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन y इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब y को हमको बदलना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को लिखिए। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल का इक्वेशन है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। वाई जो है एक्स में वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे रख लेंगे, ये आ जाएगा। और फिर वो जो हमारा है फ्रॉम ए बाई टू से लेके ए तक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से लेके ए बाई टू से लेकर के कहाँ तक, ए तक, और y के बदले क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू डी ऑफ एक्स। तो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ये वाला वैल्यू स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है ये रखे थे इंटीग्रेशन का, है ना, उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को रिवाइंड याद हो जाए। ठीक है, मैं क्या लिखा हुआ था फार्मूला, ये फार्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है एक्स बाई टू। ये जो फार्मूला होता है दैट इज एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू
इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ऑब्वियसली प्लस सी भी होता है, तो यहाँ पे हमको उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए रखेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू लिख लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब इन पूरे का क्या करना है, हमको लिमिट चढ़ाना है फ्रॉम ए बाई टू से लेके कहाँ तक, ए तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ए बाई टू एंड अंडर रूट ऑफ ये 0 बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड ये साइन इनवर्स 1 जो है ये आपका क्या हो जाता है पाई बाई टू, 90 पे 1 होता है, ठीक है, एंड माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे, ए बाई टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बाई टू पुट करेंगे तो ए बाई 4 हो जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पहले से था एंड ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये वाला टर्म, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स, अब x के जगह क्या ए बाई टू पुट करेंगे तो ए बाई टू पुट करेंगे तो ए अपॉन ए बाई टू ए हो जाएगा, ठीक है, ए और ए कट गया तो पाई बाई 1/2, तो पाई बाई 6 हो जाएगा, 30 डिग्री पे 1/2 होता है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये क्या बना आपका ए स्क्वायर पाई बाई 4 एंड माइनस ये क्या बना 4 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, ये बन गया क्या ए बाई 4 इंटू 3 ए स्क्वायर बाई 4, तो 3 तो ये हो जाएगा √3 ए बाई 2, ठीक है, एंड प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स पर ये पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 6 हो जाएगा, ओके। तो देखिए सारा टर्म्स में यहाँ से ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर मीन्स पाई ए स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस इसको यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई कितना 12, पाई ए स्क्वायर बाई 12 एंड माइनस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर √3 बाई 8, ठीक है, ए स्क्वायर √3 बाई 8 हो जाएगा। तो ए वाला टर्म भी आ रहा है, ए स्क्वायर √3 बाई 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम ले ले यदि तो आप इसको 12 लिख सकते हैं, 4 तिया तो 3 पाई ए स्क्वायर एंड प्लस पाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 4 पाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर √3 बाई 8, इसको और देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर बाई 12 एंड माइनस ए स्क्वायर √3 बाई 8, 4 तिया 12, तो आप इसको आंसर जो है ये पाई ए स्क्वायर बाई 3 एंड माइनस ए स्क्वायर √3 बाई 8 ऐसे करके कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर √3 बाई 8, पता नहीं क्या आंसर है, ठीक है। तो आप लोग मैच करेंगे, यही आंसर होना चाहिए, पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर √3 बाई 8, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सर्किल का पोर्शन था, इसमें से सर्किल का जो छोटा सा पोर्शन था उसी को और उसी का एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसका एरिया जो है ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कांस्टेंट फोर्स है P दिया हुआ है एंड Q दिया हुआ है, ठीक है, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहे हैं, सो फाइंड द वर्क डन व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है एंड टू द पॉइंट बी, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ए है और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और पॉइंट बी है कोई, ठीक है, इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और किसी पार्टिकल को है दो फोर्स मिलकर के डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम ए से लेके बी तक, तो आपको वर्क डन जो है इस केस में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन जो फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, F डॉट
डी लिखते हैं हम लोग। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी लिखते हैं, ठीक है। यही वर्क डन का फॉर्मूला होता है। वर्क डन जो होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, तो इस वाले केस में जो टोटल फोर्स निकलता है तो नेट फोर्स निकाल लेंगे इनटू डी, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो ए से बी तक जा रहा है तो हमको निकालना है, ए से लेके बी तक जा रहा है, तो यहाँ पे ए से यदि बी तक जा रहा है कोई भी, तो जो आपका वेक्टर डी हो जाएगा दैट इज बी माइनस ए, तो वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वेक्टर बी कितना है, ए पोजीशन दिया हुआ है फ्रॉम यहाँ से बी पोजीशन दिया हुआ है, तो वेक्टर ए बी जो है आपका दैट इज द 6 आयोटा माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 3k एंड माइनस, और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है 4 आयोटा माइनस 3 ऑफ जे एंड प्लस 2k, ठीक है। इसको रिप्लेस करिए, क्या हो जाएगा 6 में से 4 गया दैट इज द 2 आयोटा एंड माइनस जे माइनस माइनस प्लस 3 में से गया तो प्लस 2j एंड माइनस 3k एंड प्लस और माइनस 2 तो माइनस 5k। ये हो गया आपका क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। एंड जो आपका फोर्स है तो पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहा है, मतलब सपोज ये आपका पार्टिकल है, इस पे 2 फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो भी होगा तो एफ नेट जो निकल जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स ये हो जाएगा। तो आपका जो F1 है दैट इज कितना है, यहाँ पे P1 और P2 के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो P1 और P2 के टर्म में ही लिख लेते हैं, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा दैट इज P एंड Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। वेक्टर P कितना है 2i एंड माइनस ऑफ 5j एंड प्लस 6k एंड प्लस Q कितना है दैट इज द माइनस ऑफ i एंड प्लस 2j एंड माइनस ऑफ k, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो ये हो गया आयोटा माइनस 5 में से 2 गया तो माइनस 3j एंड 6 में से 1 गया तो प्लस 5k, ठीक है। ये नेट फोर्स निकल के और नेट डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो हम लोग यूज कर लेंगे फार्मूला। तो जो आपका वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू नेट फोर्स कितना आ गया दैट इज आई कैप माइनस ऑफ 3j एंड प्लस ऑफ 5k, ठीक है। एंड इसको डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है दैट इज द 2 आयोटा एंड प्लस 2j एंड माइनस ऑफ 5k। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i को i के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना है, j को j के साथ और k को k के साथ, तो ये हो जाएगा कितना 2 एंड माइनस ऑफ 3 दूना 6 एंड माइनस 5 दूना सॉरी 25, ठीक है। ये कितना हो गया 2 माइनस 31, ये कितना बन गया माइनस ऑफ वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज द माइनस ऑफ 29 जूल, ठीक है। ये आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ 29 जूल जो है ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस 29 जूल। इस तरीका से फाइंड आउट करना था वर्क डन का ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देन सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का। ये कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड। तो आपको सॉल्व करना है सो दैट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ओके दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। मॉड का क्या कर दीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायरिंग बोथ द साइड इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इधर भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो इससे क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से ऐसा करने से ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे कर लीजिए कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर एन प्लस 2ab, तो 2 इंटू मॉड का प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे। तो मॉड के प्रॉपर्टी यदि यूज कर ले, तो यदि आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। इधर भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, तो इधर वाले केस में जो हम लोग यूज करेंगे, और ये वाला टर्म जो है ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू यदि 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया प्रूव्ड कि सो क्या हो गया, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बिकॉज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब उसके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो सो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।